हामिद साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? कहा जा सकता है कि प्योरली आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, या मामला ऐसा पीछे वे आउट निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए ताकि ये तनाजा जो है वो खत्म हो सके? देखें, इसको मैं सिंपलीफाई इस तरह करूंगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को मुस्लिम लीग नून ने तो कबूल कर लिया था, और इब्तदा में तो तहरीक इंसाफ ने भी कबूल कर लिया था, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ के कुछ तफजात हो गए और फिर उन्होंने कहा जी हम इस पे अपील में जाएंगे, और वो आज अपील में चले गए। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको दोनों फ्रीकैन के लिए एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, उन्होंने एक मिडिल वे निकाली है, एक दरमियानी रास्ता निकाला है। तो अगर आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होता और शाम 4 बजे वोटिंग हो जाती तो हम ये कह सकते थे कि जनाब मामला खत्म हो गया। लेकिन फिर ये होता कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपनी जो शिकस्त था उसको तस्लीम ना करती। वो कहते जी कि हमारे बंदे बाहर गए हुए थे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे 5 आदमी जो है उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो वो उसको उसमें से बहुत से कीड़े निकालते। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 3.5-4 घंटे की हेयरिंग के बाद एक दरमियानी रास्ता निकाला, और मैं समझता हूं कि जो दरअसल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ये उसी की उन्होंने मजीद एक्सटेंशन किया है, उसकी तशरीह किया इस अंदाज में कि दोनों फ्रीकैन जो है वो इसको अदालत के फैसले पे अमल दरामद करें। तो अब जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये रन ऑफ होगा और दोबारा इलेक्शन होना है, लेकिन वो कह रहे थे कि इलेक्शन वोटिंग आज होगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वोटिंग जो है वो थोड़ी आगे चली गई है। अब वो 22 जुलाई को होगी, जिसपे के तहरीक इंसाफ भी राजी हो गई है और मुस्लिम लीग कायदे आज़म भी राजी हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बड़े दिनों के बाद हमें नजर आ रहा है कि एक मसले का हल पैदा हुआ है। और वो लोग जो ये कल कह रहे थे कि जनाब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जो ये मजीद एग्रीवेट हो जाएगा, सियासी और आईनी बहरान में मजीद पेचीदगी पैदा हो जाएगी, मजीद शिद्दत पैदा हो जाएगी, मेरा ख्याल है उनका तजिया गलत साबित हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकाला है कि लग ये रहा है अब कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो मिलकर इस अदालत के फैसले पे अमल दरामद करेंगे। और 22 जुलाई के बाद, जब 22 जुलाई को वोटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो कीड़े निकाले और कोई जस्टिफिकेशन पैदा करे और कहे जी कि नहीं हम नहीं मानते। क्योंकि आज जो है सबसे अच्छी बात ये हुई कि परवेज भाई साहब और महमूद रशीद साहब ने इब्तिदा में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तक तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप बात फिर इमरान खान साहब से मशवरा किया तो वो भी मान गए। तो मैं क्रेडिट देना चाहिए इमरान खान साहब को भी, परवेज भाई साहब को भी और महमूद रशीद साहब को भी। ठीक है।